नमस्कार दोस्तों, मैं विकास लोको पायलट आपके सामने परिमेय संख्याओं की बात करने आया हूँ। परिमेय संख्या का पार्ट नंबर फर्स्ट, उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे और एक एक बारीकी से उसका स्टडी कर रहे होंगे। एक एक जो लाइन मैंने बोली है उसको ढंग से समझना है और आपको स्टडी करनी है। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो लोको पायलट जी आपसे कहते हैं √2 कैसी संख्या है। आप बोलेंगे सर √2 अपरिमेय संख्या है। आप बोलेंगे सर √5 कैसी संख्या है। आप कहेंगे सर अपरिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर √9 कैसी संख्या है। आप कहेंगे सर परिमेय संख्या है। √2 का वास्तविक मान हमको पता नहीं है। √2 का मान आपने सुना होगा 1.1432 कुछ ऐसा आता है, 14142 कुछ ऐसा आता है। फिक्स वैल्यू हमारे पास होती नहीं है। फिक्स वैल्यू हमारे पास ऐसी कोई संख्या जिसका फिक्स मान हमें पता नहीं होता है, जिसका वास्तविक मान हमें पता नहीं होता है। मैंने आपसे पार्ट फर्स्ट में बोला था कि रैशनल नंबर वो होते हैं और इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। आपको पता है कि √2 का वास्तविक मान हमें पता नहीं है। √2 का वास्तविक मान हमें पता नहीं है तो ऐसी संख्याएं जो वास्तविक होंगी वही आपके पास अपरिमेय रहेंगी। इसका मतलब √2 का मान हमें पता नहीं है तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। √5 का हमें मालूम नहीं है कौन सा इसका कितनी वैल्यू रहेगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या रहेगी, एग्जैक्ट इसका मान क्या रहेगा, इसलिए हमारे पास ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √9 की फिक्स वैल्यू हमें पता है कि √9 का मान कितना होता है? 3। √9 की फिक्स वैल्यू कितनी होती है? 3। √9 की वैल्यू 3 होती है, इसीलिए आपको पता है कि इसका फिक्स मान कितना होता है? 3। और 3 जो ऐसा मान होता है वो वास्तविक मान होता है, इसलिए संख्या कौन सी है? परिमेय। संख्या कौन सी रहेगी दोस्तों? परिमेय। समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपसे कह दे, एक एक चीज़ को समझना, आपको परिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस बूस्टर डोज के बाद आपको परिमेय संख्या में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपसे कोई कहता है (27), ये संख्या कौन सी है? ये संख्या है हमारे पास अपरिमेय संख्या। लेकिन इस 27 में आगे 3 लगा दिया जाए तो ये संख्या कौन सी है दोस्तों? परिमेय संख्या। इस कंसेप्ट को समझिए। इस कंसेप्ट में क्या है? कंसेप्ट के किंग बनिए, कंसेप्ट पे चर्चा कीजिए। ट्रिक से कुछ नहीं होता। ट्रिक से अच्छे अच्छे लोग जंग हार जाते हैं, शॉर्टकट से लोग अच्छे अच्छे जंग हार जाते हैं। आपको चर्चा करनी है कंसेप्ट से। कंसेप्ट लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका एक बार क्लियर हो गया तो आपको लॉन्ग टाइम तक जीवित रखता है, लॉन्ग टाइम तक आपको अपने अस्तित्व में बनाए रखता है, लॉन्ग टाइम तक आपकी मैथमेटिक्स को इम्प्रूवमेंट करता है। दोस्तों इसकी वैल्यू देखो क्या होती है। ये इसका ये आगे 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये 27 की ऐसी कोई वैल्यू है जिसको 3 बार गुणा करने पर इस 27 की ऐसी कोई वैल्यू है जिसको 3 बार गुणा करने पर 27 आता है। यदि 27 नहीं आता है तो ये संख्या भी आपके पास अपरिमेय रहेगी। ढंग से समझना। हमारे पास 27 आ गया, कितनी बार गुणा करने पर? 3 बार। ये जितना कोष्टक में लिखा रहता है ना, जितना कोष्टक में लिखा रहता है उतनी बार गुणा करने पर यदि इसके बराबर संख्या आ जाती है तो ये संख्या कौन सी रहेगी? परिमेय। नहीं तो कौन सी रहेगी? अपरिमेय। जैसे √64 है। इसके आगे अगर मैंने 3 लगा दिया तो ये संख्या कौन सी रहेगी? परिमेय। जैसे 4 × 4 × 4, 3 बार गुणा करने पर आपके पास कितना आना चाहिए? 64। 3 बार गुणा करने पर 64 आ रहा है।
इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? परिमेय। संख्या कौन सी है ये? परिमेय। अगर 3 बार ये 3 टाइम गुणा करने पर 64 नहीं आता, 64 नहीं आता, तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी होती? अपरिमेय। समझ गए दोस्तों? जैसे √8 ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। ये संख्या कौन सी है? अपरिमेय। लेकिन √8 इसके आगे 3 लगा दिया जाए, इसका मतलब 3 बार गुणा करने पर 8 आना चाहिए। अगर नहीं आता है कोई संख्या, अगर नहीं आता है तो ये अपरिमेय रहेगी। मैंने 2 को 3 बार गुणा किया, 3 बार गुणा किया तो कितना आ गया? 8। इसका मतलब ये संख्या कौन सी है? परिमेय। समझ गए इस बात को? इस बात को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके आगे 3 लगाओ तो 3 बार गुणा करने पर कोई ऐसी संख्या को 3 बार गुणा करना है जिससे ये 8 आ जाए। अगर 8 आ जाए तो संख्या कौन सी रहेगी? परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था ALP मेंस में, क्वेश्चन था वो। ALP मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। यदि 2 परिमेय संख्याओं को ऐड किया जाए, यदि 2 परिमेय संख्याओं को ऐड किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? यदि 2 परिमेय संख्याओं को ऐड किया जाए, देखिए दोस्तों, आपके पास मान लो एक परिमेय संख्या है आपके पास, कौन सा? यदि 2 परिमेय संख्याओं को ऐड किया जाए, मान लो आपके पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, आपके पास 2 परिमेय संख्याएं हैं। मान लो आपके पास एक परिमेय संख्या है √16, दूसरी परिमेय संख्या है आपके पास 25।